हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल एक बार पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों में खड़िया जनजाति के बारे में। इसके अलावा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं वीडियो के पीडीएफ वगैरह और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आज हम पढ़ने वाले हैं खड़िया जनजाति। ये पार्ट नंबर 21 है। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ की जनजातियों के 20 वीडियो ऑथेंटिक सोर्स से अर्थात मानक पुस्तकों से मर्ज कर बनाया हुआ है। ये भी मानक पुस्तकों का ही सार संग्रह है जिसमें हम खड़िया जनजाति और कौन-कौन से उससे नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विशेष में यह जनजाति समूह मुख्यतः बिहार एवं उड़ीसा की जनजाति है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो खड़िया है ना वो मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा की जनजाति है। लेकिन महासमुंद है ना, रायपुर, रायगढ़ और जसपुर जैसे कुछ जिलों में यहाँ छत्तीसगढ़ में यह जनजाति निवास करती है। तो मुख्य जनसंख्या इनकी कहाँ निवास करती है? जसपुर, रायगढ़, रायपुर, महासमुंद जिले में निवास करती है। मतलब ये वाला इलाका पूरा, ये वाला जो पट्टी आपको दिख रहा है ना? इस टाइप के पट्टी में बाजू में मैप में देख पा रहे होंगे, मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक के ये खड़िया जनजाति पाई जाती है क्योंकि ये जो झारखंड, पहले बिहार बोलने का मतलब झारखंड से लगा हुआ झारखंड वाला इलाका, ठीक है? पहले क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा था। ठीक है? और ये उड़ीसा का ये वाला इलाका, तो यहाँ खड़िया जनजाति पाई जाती है। बेसिकली छोटा नागपुर के पठार, उड़ीसा मतलब छोटा नागपुर के पठार वाला हिस्सा, और बिहार कहने का मतलब यहाँ पर बिहार नहीं है, वो झारखंड है। क्योंकि बुक में पुराने सोर्स छपे रहते हैं इसलिए, ठीक है? अभी वर्तमान झारखंड को पुराने बिहार का हिस्सा था इसलिए। तो वहाँ की जनजाति है ये, अर्थात छोटा नागपुर के पठार की मुख्य रूप से जनजाति है ये। तो इनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 49,032 है, पुरुष जिसमें से पुरुषों की संख्या 23,975 एवं महिलाएं 25,057 है। ये केवल आपको जानकारी के लिए बताता हूँ ताकि आप समझ सकें कि कितनी जनसंख्या पाई जाती है। नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। जबकि साक्षरता है कुल 56.2% और पुरुषों की साक्षरता 66.8%, जबकि महिलाओं की साक्षरता 46.3% यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। चलिए, अब हम बात करते हैं इनके उत्पत्ति के बारे में। तो वैसे तो इनकी उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ पर स्थानीय निवासियों की दंत कथाओं और किंवदंतियों के आधार पर कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो कि हैं कि कुछ दंत कथाओं के अनुसार खड़िया के पूर्वज और जो छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है, छोटा नागपुर के पठार के नागवंशी मुंडा राजाओं के जो पूर्वज थे ना, वो आपस में सगे भाई थे। ऐसा कहा जाता है वहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों में। तो छोटा नागपुर के पठार के जो नागवंशी मुंडा राजा थे, मुंडा जनजाति के राजा, उनके पूर्वज और खड़िया के पूर्वज सगे भाई थे। ये खड़िया जनजाति बड़े भाई थे, इनके पूर्वज, और नागवंशी मुंडा राजाओं के पूर्वज जो थे वो छोटे भाई थे आपस में, ठीक है? तो भाग्यवश क्या होता है देखिए, जैसे ही ये एक दिन ये दोनों जंगल में निकलते हैं, किंवदंतियों में ऐसा कहा गया है, एक दिन ये दोनों जंगल में निकलते हैं, जंगल में घूमते-घूमते छोटा नागपुर के पठार वाले हिस्से में पहुँचते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग निवास करते थे, तो उन्होंने छोटे भाई को अर्थात नागवंशी मुंडा राजाओं को अपना राजा चुन लिया, ठीक है? और संपत्ति का बँटवारा करने के लिए कहा गया। तो उनके सामने 2 टोकरी रखी गई। एक टोकरी में चांदी भरा हुआ था, एक टोकरी में मिट्टी भरी हुई थी, दोनों ढके हुए थे। तो जनजाति खड़िया जनजाति के जो पूर्वज थे, मतलब उन्हें कहा गया, जो कि बड़े भाई थे, तो उन्हें कहा गया कि आप दोनों टोकरी में से कोई भी एक टोकरी चुन लीजिए, है ना? दोनों ढके हुए थे, तो उन्होंने जब चुना तो उनके हिस्से में आया मिट्टी से भरी हुई टोकरी। इसलिए भाग्यवश ये देखिए, अब लिखा हुआ है भाग्यवश ये खेत जोतने और बैंगी ढोने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके उनका भाग्य में क्या आया? मिट्टी आई। मिट्टी का संबंध किससे? खेत जोतने से, ठीक है? तो खेत जोतने और बैंगी ढोने का ये कार्य तब से करने लगे, और छोटा भाई जो कि नागवंशी मुंडा राजा थे, वो राजा हो गए छोटा नागपुर के क्षेत्र के, ठीक है? अब देखते हैं नागवंशी, इसलिए जो है ना, नागवंशी मुंडा रानियों में खड़िया लोगों के सामने पर्दा करने का रिवाज है, क्योंकि वो उन्हें बड़े मानते हैं खड़िया को, ठीक है? तो जो छोटे भाई की पत्नी है वो पर्दा करती है, वैसे ही पर्दा करने का रिवाज अभी भी है। ये सभी किंवदंतियों के अनुसार है। बार-बार बता रहा हूँ, जो भी कंटेंट है मैं अपने से कुछ चीज़ें नहीं बताता हूँ, ये सभी शासन की पुस्तकों से हैं और वेबसाइट से हैं। तो यदि कोई दिक्कत है तो आप शासन की वेबसाइट्स और पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वो उनमें से छाँट कर ही कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ, जो किंवदंतियाँ पढ़ाता हूँ, वो ऑथेंटिक सोर्स से हैं। तो अब हम देखते हैं
कुछ वैज्ञानिकों ने और शोध किया, जैसे कि रिजले ने इन्हें मुंडा जनजाति का ही एक समूह माना है। तो रिजले के अनुसार क्या है, ये मुंडा जनजाति का एक समूह है, दोनों अलग नहीं है, ऐसा कहा रहा है ना। और खड़िया जो है कोलारियन समूह की एक जनजाति है। कोलारियन जो कि बहुत ही प्राचीन समूह है, जिनमें से जनजातियां आती हैं बहुत प्राचीन, तो वो कोलारियन समूह की जनजाति है खड़िया, ऐसा शोधों से पता चला है। अब देखते हैं समाज। जो खड़िया समाज होता है ना, वो पितृसत्तात्मक और पितृवंशी होता है, अर्थात पिता की संपत्ति पुत्र को जाती है और पुत्र ही उस पर राज्य करता है, उसके बाद उसका पुत्र उस पर राज्य करेगा और जो पुत्री है वो दूसरे घर ब्याह कर जाएगी। इस प्रकार पितृवंशी समाज चलता है, मतलब पुरुष प्रधान होता है, ठीक है। इनकी उपजातियां निम्नलिखित है, जैसे कि इनकी उपजातियों में है हिल खड़िया, जिसे पहाड़ी खड़िया भी कहते हैं, ढेलकी खड़िया, मुंडा खड़िया, दूध खड़िया, ठीक है, और बरेगा खड़िया, इसके अलावा दुरेगा खड़िया आदि और भी अन्य उपजातियां हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में ना मुख्यतः मुंडा खड़िया और दूध खड़िया पाए जाते हैं। कौन कौन से खड़िया? मुंडा खड़िया और दूध खड़िया ही पाए जाते हैं। जबकि पहाड़ी खड़िया जो हिल खड़िया है वो वनोपज संग्रह और शिकार करने का काम करते हैं, वर्तमान में शिकार प्रतिबंधित है। जबकि जो मुंडा खड़िया जो छत्तीसगढ़ में जनजाति पाई जाती है ना, मुंडा खड़िया और दूध खड़िया जो इसकी उपजाति है, वो कृषि एवं मजदूरी करने का कार्य करते हैं। जबकि इनकी और उपजातियां हैं जो कि गोत्रों में विभाजित है, तो इनकी उपजातियां पुनः बहिर्विवाही गोत्रों में विभक्त हैं। ये जो उपजाति है ना, जो जितना भी पढ़ाया ये अन्य गोत्रों में विभाजित है, इनके अलग अलग गोत्र हैं। तो उपजातियां पुनः बहिर्विवाही गोत्र, अर्थात एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा, दूसरे गोत्र से विवाह करेंगे। तो दुंगदुंग, केरी, केरकेटा, कानकुल, बारबारला, बरोवा, देमका, बितुंग, धान, हाथी, काशी, बागे, नाग, सौर, सुरनिया, लितेइन, टोपो, सोरेंग, कुल्लू, इंदुवर आदि सभी इनके गोत्र है। जैसे कि सीएम है झारखंड के, आप जानते हैं, हेमंत सोरेंग, है ना, वैसे ही। तो गोत्र के अपने अपने क्या होते हैं? टोटम होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। ये नदी नाले, पेड़ पौधे, है ना, और जीव जंतुओं को अपना प्रतीक मानते हैं, टोटम मानते हैं। तो अब देखते हैं जीविकोपार्जन के लिए, मतलब जीने के लिए क्या करते हैं? मुख्य रूप से ये कृषि कार्य करते हैं, लेकिन इसके अलावा अभी वर्तमान में मजदूरी और वनोपज संग्रह का भी कार्य ये करते हैं। जबकि इनके पूर्वज शिकार भी करते थे, वर्तमान में शिकार प्रतिबंधित होने के कारण ये बंद है। अब देखते हैं पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थों से एक प्रश्न आ जाता है कि महुआ से निर्मित शराब, ये तो कॉमन है, लेकिन ये है दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट कर दिया हूं, चावल से निर्मित हड़िया। तो कौन सी जनजाति चावल से निर्मित हड़िया नहीं पीती करके दे देगा, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हड़िया पीती हैं, ठीक है। तो उनमें से आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि खड़िया जनजाति हड़िया पीने का काम करते हैं, ठीक है। हड़िया पीते हैं, मतलब काम नहीं, हड़िया पेय पदार्थ पीते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रसव कार्य। तो सुईनदाई होती प्रसव कराने के लिए इनके द्वारा संपन्न होता है, साथ ही प्रसव के बाद बच्चे के नाल को चाकू या कटार से काटकर जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, या गड़ा देते हैं। लोक नृत्यों में कर्मा, सलहुल, फगुआ नृत्य, बिहाव नाच आदि ये नृत्य करते हैं। जबकि लोक पर्व में सरहुल, नवाखानी, देवथान, दशहरा और दिवाली। तो नया क्या है? देवथान है। तो देवथान लोक पर्व कौन मनाते हैं पूछेगा, तो खड़िया जनजाति मनाती है, क्योंकि बाकी सब तो कॉमन है, नवाखानी, सरहुल वगैरह, सरहुल जैसे उराव भी मनाती है, दशहरा दिवाली, है ना, लेकिन खड़िया देवथान स्पेशली मनाती है। तो देव जो स्पेशल है उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। और यहीं से ही आपके नए प्रश्न बनेंगे। आपको लगता होगा जनजातियों के नए प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो यही सब प्रश्न नए बनकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब आपको एक नया त्योहार पता चल गया। अब देखते हैं लोकगीतों में विवाह गीत, सरहुल गीत, कर्मा गीत, फाक गीत और भजन आदि ये गायन का कार्य करते हैं। अब देखते हैं विवाह में सुख प्रथा है, अर्थात वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को चावल, दाल, तेल, गुड़ आदि भेंट किया जाता है और क्या बंधन करा दिया जाता है। इसके बाद विवाह कार्य 4 चरणों में पूर्ण होता है, जैसे कि मंगनी, फलदान, बिहाव और गौना। ये सभी 4 चरणों में इनके विवाह का कार्य पूर्ण होता है। जनजातियां बड़े ही सुंदर तरीके से विवाह करती हैं, आप जानते हैं, और उनके कल्चर भी, संस्कृति भी बहुत ही सुंदर है। तो उसी तरीके से ये 4 चरणों में विवाह का कार्य करते हैं। अन्य विवाह में पुनर्विवाह भी है, आजकल पुनर्विवाह भी होते हैं। पैठू ढुकुम जिसे हम घुसपैठ विवाह कहते हैं, उड़िया जिसे हम सपलायन विवाह कहते हैं, साथ में पलायन कर लेना, ये इस प्रकार के भी विवाह इनके जनजातियों में किया जाता है। अब देखते हैं देवी देवता, कौन से देवी देवताओं को मानते हैं, ये विशेष है। धर्म देवता को मानते हैं, ग्राम देवता को मानते हैं और धरती माई को मानते हैं। किसको? धरती माई को ये प्रमुख देवी देवता के रूप में मानते हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, पृथ्वी, नाग, नदी, बाघ आदि की भी ये पूजा करते हैं।
अब मृतक संस्कार तो आप जानते ही हैं कि जनजातियों में अधिकतर शवों को दफनाते हैं, तो शवों को दफनाते हैं ये भी तीसरे दिन तिजनाहवन, 10वें दिन दशकर्म और पूर्वजों को पूजा तथा मृत्यु भोज पूजा और साथ ही मृत्यु भोज का कार्य करते हैं। पूर्वजों की पूजा करते हैं और मृत्यु भोज का कार्य ये करते हैं मृतक संस्कार के समय। अब देखते हैं जनजाति पंचायत। जनजाति पंचायत का प्रमुख प्रधान होता है। हर जनजातियों में किसी को गौंटिया कहते हैं, किसी में ओझा कहते हैं, किसी में और कुछ कहते हैं, तो इनमें क्या होता है प्रधान होता है। इनकी जनजाति में पंचायत होती है जिनका प्रमुख प्रधान होता है, ठीक है? और इसके सहयोगी जो होते हैं वो होते हैं नेगी और कोटवार। तो नेगी और कोटवार सहयोगी होते हैं प्रधान के अर्थात जनजाति पंचायत के। इनकी एक बड़ी और पंचायत होती है। सभी और छोटे-छोटे पंचायत को मिलाकर एक बड़ी पंचायत होती है जिसे हम कहते हैं परहा पंचायत। क्या कहते हैं? परहा पंचायत। तो एक बड़ी पंचायत होती है इनकी छोटे-छोटे पंचायतों को मिला के जहाँ पर ज़्यादा बड़े मुद्दे ले जाए जाते हैं जिसे परहा पंचायत कहते हैं। इनका प्रमुख परहा राजा कहलाता है। तो परहा पंचायत का प्रमुख अर्थात बड़ी पंचायत का प्रमुख परहा राजा कहलाता है। साथ ही जादू टोना तंत्र मंत्र और भूत प्रेत पर भी विश्वास करते हैं। इसे हटाने के लिए दूर करने के लिए वो पाहन की सहायता लेते हैं। तो पाहन किसी में पाहन होता है, किसी में बैगा होता है, किसी में ओझा होता है, अलग-अलग नाम से जानते हैं। तो ये अपने जो ये सभी कर्मों को करते हैं, दूर करने का काम करते हैं, उनको मुक्ति दिलाने का काम करते हैं, तो ये पाहन कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? पाहन। पाहन से हेल्प लेते हैं। इस प्रकार ये खड़िया जनजाति यहीं पर समाप्त होती है। यदि इस प्रकार के वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है? इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।